गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक इतिहास के अध्याय 1 जिसका नाम ईंटें, मलके और अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता है। यह हमारे देश की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस संस्कृति के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको जो आपका विषय है इतिहास, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय का अर्थ क्या है। इतिहास का आज मैं आपको अर्थ बताऊंगा, कितने कालों में इसको बांटा गया है, इसके जनक किसे माना जाता है, तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करें। जो कक्षा 12 में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेषकर ये वीडियो मैंने तैयार की है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो देखिए बच्चों, आज इतिहास लिपि के आधार पर इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राग इतिहास, नंबर 2 आद्य इतिहास, नंबर 3 इतिहास। प्राग इतिहास का अर्थ क्या है? इस दुनिया के अंदर ऐसा काल था जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसका कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है। उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग इतिहास कहते हैं। नंबर 2 आद्य इतिहास, जिस काल में मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था, उसकी अपनी लिपि थी, उनकी लिपि का वर्णन हमें मिलता है, लेकिन उनकी लिपि को आज तक कोई भी विद्वान पढ़ने में सक्षम नहीं हुआ है। उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात आद्य इतिहास कहा जाता है। और जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल में मानी जाती है। इसका उदाहरण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट नंबर 3 इतिहास। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ इति प्लस है परसास। बच्चों, इति का अर्थ है ऐसा या इस प्रकार, है का अर्थ है ही, निश्चित रूप से यानी कि पक्का। आस मीने था या हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से ही इतिहास का अर्थ निकल कर आया है कि
ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था या इस प्रकार ही हुआ था। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा इन दोनों कालों से अलग है। अतीत के अंदर मानव ने पढ़ना लिखना जान लिया और अपनी घटनाओं को लिख भी दिया और उनको आज के मनुष्य ने पढ़ भी दिया। उसे इतिहास कहा जाता है। अर्थात भूतकाल में मानव जीवन के अंदर घटने वाली घटनाओं का जो लिखित संग्रह हमें मिलता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। इस प्रकार से ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, पराग इतिहास, अध्याय इतिहास और इतिहास। इसके आगे मैंने देखा है कि जो इतिहास है, इतिहास में हम देखते हैं दैनिक जीवन में आज तारीख कितनी है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, यानी कि काल गणना। और जो काल गणना हम करते हैं वो कैलेंडर के आधार पर करते हैं। हमारे पास कैलेंडर होता है, कैलेंडर में हम देखते हैं। तो ये जो कैलेंडर है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिस कैलेंडर का प्रचलन है, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें हम महीने जो याद करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर दिए गए हैं। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो इतिहास के अंदर हम तिथि के साथ एडी और बीसी, मुख्य रूप से दो चीजें आपको मिलेगी। एडी, एडी की जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी। ये एनो डोमिनी जो है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ है वो है ईसा मसीह। ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इस ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। दूसरी तरफ हम चलते हैं बीसी। बीसी की जो फुल फॉर्म है वो है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह, बिफोर मीन पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं घटित हुई, उनके साथ बीसी लगाया जाता है। ये जन्म से पहले, जन्म के वर्ष से हो गया, और ये ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसका मतलब यह हुआ कि जो एडी है
उसको हिंदी में हम ईस्वी बोलते हैं, और जो बीसी है उसको हम ईस्वी पूर्व बोलते हैं। ईस्वी जो है, ईस्वी पूर्व जो है, ये ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो ईस्वी और ईस्वी पूर्व है, एक एनो डोमिनी एडी और बीसी है, ये ईसा मसीह की किस घटना से संबंधित है, तो आपने बताना है कि भाई ये ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। क्यों? क्योंकि एडी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, बीसी बिफोर क्राइस्ट, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, कहीं कहीं आपको इतिहास में बीपी लिखा हुआ मिलता है। बीपी, बीपी का अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। इसका अर्थ हिंदी में हो गया वर्तमान से पहले। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई बीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने बताना है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। इन चीजों का जो एडी है और बीसी है, इन शब्दों का इस्तेमाल तिथि के साथ किया जाता है, और आज इनका जो प्रचलन है वो एक नए रूप में होने लगा है। कई देशों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। एडी का प्रयोग जो है आज सीई के रूप में होता है, और बीसी का प्रयोग आज बीसीई के रूप में होता है। बीसी का अर्थ है क्रिश्चियन एरा, और बीसी का अर्थ है बिफोर क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा यानी कि ईसा युग, बिफोर क्रिश्चियन एरा ईसा युग से पहले, पूर्व ईसा युग। इसका अर्थ यह हुआ कि जो एडी है और सीई है, वो उनका जो अर्थ है वो बराबर है, एक जैसा है। इधर जो बीसी है, जिसका प्रचलन बीसी के रूप में होने लगा है, ये दोनों का अर्थ समान है। इस प्रकार जो है ये एडी, बीसी, ईस्वी और ईस्वी पूर्व जो है हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा कि लिपि के आधार पर इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। दूसरी चीज हमने पढ़ी ईस्वी पूर्व और ईस्वी। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस था, जो यूरोप महाद्वीप में स्थित यूनान देश, जिसको हम ग्रीक बोलते हैं, वहां का निवासी था। उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार उसने प्रयोग किया। उसने भारत और फारस के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला है, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।